चैंपियंस। तो थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में आपको मिलने वाली है एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट ओलंपियाड। व्हाट इज ओलंपियाड, व्हाई ओलंपियाड एंड व्हाट इज देयर इनसाइड ओलंपियाड। तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू रैंक प्लस 9th and 10th। दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ एजुकेटर, और प्रियल मैम लेकर आ गई है एक अमेजिंग धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल अबाउट ओलंपियाड्स की ओलंपियाड्स में क्या क्या चीजें होती हैं, ओलंपियाड का सिलेबस क्या है, ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के व्हाट आर द बेनिफिट्स, आर यू एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन ओलंपियाड, ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने की फीस क्या होती है, एंड ब्ला ब्ला ब्लू ब्लू सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपने ये वर्ड, ये एग्जाम बहुत सारे बच्चों के मुंह से सुना होगा कि मेरा IMO था, मेरा SOF था, मेरे को ओलंपियाड देना है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड। और आप सब ने अपने स्कूल में कॉर्नर में कुछ ऐसे 2-5 बच्चे तो ज़रूर देखे होंगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दिस इंटरनेशनल एग्जाम दैट इज नोन एज ओलंपियाड। तो चलिए बात करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ IMO के बारे में, दैट इज इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड की क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, क्या क्या बेनिफिट्स है, और क्या सच में एक स्कूल स्टूडेंट को ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इज इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम और इट इज समथिंग बेनिफिशियल और गुड फॉर अस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एज आई टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट IMO। IMO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ये हम सभी को पता है एंड आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं हवा में उड़ते फिरते चलते फिरते ये वर्ड जरूर सुना होगा, इस एग्जाम के बारे में जरूर सुना होगा। अब इस एग्जाम में क्या स्पेशलिटी है? द इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड इज एन एनुअल मैथमेटिक्स ओलंपियाड फॉर स्टूडेंट्स younger than 20 who have not started at university. It has gradually expanded to over 100 countries from 5 continents. Yes, you heard me correctly. ये एक ऐसा एग्जाम है बच्चों जिसमें 100 कंट्रीज के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और ये 100 कंट्रीज आती हैं आपकी डिफरेंट 5 कॉन्टिनेंट से। अब इसमें कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपने देखा, स्टूडेंट्स यंगर देन 20, मतलब 20 साल से छोटे बच्चे जिन्होंने अभी तक अपनी यूनिवर्सिटी बोले तो कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है। तो मैम ओलंपियाड कब से, कौन सी क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं? ओलंपियाड क्लास 1st से स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। इफ देयर इज अ स्टूडेंट जो क्लास 1st का है, 2nd का है, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th अप टू 12, ये ओलंपियाड हर क्लास वाइज होता है। इस ओलंपियाड में अलग अलग स्टेजेस होते हैं, सबके बारे में हम बात करेंगे। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, और ओलंपियाड के अंदर घुसने से पहले ये जान लेते हैं कि हम यहाँ पर खड़े होकर ओलंपियाड की इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। व्हाट आर दी बेनिफिट्स टू पार्टिसिपेट इन ओलंपियाड। क्या ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने का कोई बेनिफिट भी है या फिर जस्ट द टाइम पास, बस प्रेशर लेना है, टेंशन लेनी है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है? ऐसा नहीं है। There are the list of benefits जो कि आपको पार्टिसिपेट करने में मिलते हैं। पहली अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट्स ऑफ द सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको डेप्थ में जानने का मौका मिलता है। हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ने का मौका मिलता है, जिससे कि आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस हैं, जो आपकी अपकमिंग ग्रेड्स है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। द सेकेंड इज डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आपके अंदर ऑटोमेटिकली आपने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए फ्रॉम मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, GK, SST, अलग अलग सब्जेक्ट्स के। अब क्या होता है, जैसे ही आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, अब आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो चुकी है, और आपको इस चीज का पता नहीं है, बट इट इज राइट देयर इनसाइड यू इफ यू आर preparing for IMO or any of the Olympiad. Next one is develop deep thinking. मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेरे पास कितने अलग अलग डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, और डिफरेंट मेथड्स में से which method will take the less time, which method is quicker, which method is more correct, which method is concise, सब कुछ आप सोच पाओगे, वो क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट वन इज डेवलप
कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। आफ्टर क्लास 12 आपको देने हैं कॉम्पिटिशन, आइदर यू आर द स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, डजंट मैटर। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो आप बाहर निकलोगे कॉलेज के लिए, यू आर गोइंग टू डू गिव द CA के फाउंडेशन एग्जाम्स, देन देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्स, राइट, CUET है, तो काफी सारे एग्जाम्स है, तो कंपटीशन तो फेस करना ही है आफ्टर 12। तो डायरेक्टली क्लास 12 के बाद ही हम कंपटीशन क्यों फेस करें, वो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अगर अभी चांस है, अगर अभी मौका है, अगर अभी टाइम है, अगर अभी अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों ना हम इसी एज से कंपटीशन वर्ल्ड को अडेप्ट कर ले और उसकी रेंज में उतर जाए। समझ रहे हो? तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ओलंपियाड्स, देन यू आर राइट देयर टू take the part, you are right there to compete with the entire. Then do we have developed the appreciation of the subject? आपको हर एक सब्जेक्ट की डीप नॉलेज मिलती है, आपको हर एक सब्जेक्ट का अप्रिसिएशन मिलता है। अगर आप साइंस में पढ़ रहे हो तो why this wire is connected to this wire to just light a bulb? Why so? You will develop a curiosity, you will be having a curiosity to know about that fact. So this will going to integrate you and that particular subject, which will going to make the concept more brighter, more clear and more refreshing. चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। What is the selection process in IMO in India? इंडिया में IMO का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? What are the various stages? कैसे 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 हम इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचते हैं? तो सबसे पहले होता है बेटा स्टेज 1, दैट इज योर आइदर यू विल से स्टेज 1 और प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। जो आपका रीजन है, प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है। अगर आपकी स्टेज 1 क्लियर हो जाती है, देन यू आर हैविंग रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। पहले प्री रीजनल हो गया, उसके बाद अगर आपका क्लियर हो गया, देन यू आर राइट देयर टू पार्टिसिपेट इन रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। आप रीजनल मैथमेटिक ओलंपियाड में पहुंच गए और आपने वो स्टेज क्लियर कर ली, तो अब आप इंडियन लेवल पे खेलोगे, आप कंट्री लेवल पे खेलोगे। नाउ इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। अब आपने प्री रीजनल क्लियर कर लिया, आपने रीजनल क्लियर कर लिया, नाउ देयर इज द स्टेज 3, दैट इज इंडियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड। आप स्टेज 3 के लिए क्वालिफाई हो गए। देन द फोर्थ वन इज, जैसे ही आपके पास इंडियन आपने क्लियर कर लिया, नाउ it's time for the international mathematical olympiad training camp। आप एक इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप में पहुंच जाओगे, जहां पर आपको you will be getting trained about the exam and last step, that is the stage 5, that is the international mathematical olympiad। अगर आपने ये चारों स्टेजेस स्टेज बाय स्टेज क्लियर कर ली, then the 5th stage is the international mathematical olympiad, जहां पर आप compete करोगे from learners, from the students which is from all over the world, क्योंकि ये इंटरनेशनल में आप पहुंच चुके हो। प्री रीजनल में आप compete करोगे आपके जो रीजन के स्टूडेंट्स हैं, जैसे स्कूल हो गया, आप अगर मान के चलो एक शहर में रहते हो या फिर एक जिले में रहते हो, एक कस्बे में रहते हो, तो उस कस्बे के जितने भी स्कूल्स हैं, उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे compete करोगे। फिर रीजनल में उस रीजन के जितने भी स्कूल्स हैं, उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे compete करोगे। इंडियन में पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे क्वालिफाई होकर आए हैं, आप उनसे compete करोगे। फिर आप इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप में जाओगे, वहां पर आप compete करोगे। लास्टली यू आर गोइंग टू compete in the IMO, that is इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। अब बात करते हैं कि पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, कितने सेक्शंस में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड होता है। सेक्शन 1 इज योर लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग होती है आपकी सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में आती है मैथमेटिकल रीजनिंग। दोबारा से समझिएगा, सेक्शन 1 में होती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग। इसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, कितना मार्क्स बाइफिकेशन होता है, सिलेबस क्या है और क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स, उसका भी एक डिटेल वीडियो आपके सामने जल्द ही आएगा। देन वी डू हैव इन द सेक्शन 3, दैट इज एवरीडे मैथमेटिक्स। 3 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइडेड होता है, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एवरीडे मैथमेटिक्स। ठीक है, ये सेक्शन 3 हो गए। जैसे ये हो जाता है, अब बारी आती है, मैम क्या ये पेपर बहुत महंगा है, मतलब अपने को कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा टू पार्टिसिपेट इन दिस IMO। तो इफ यू आर द स्टूडेंट हु इज पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअली, नाउ व्हाट इज दिस इंडिविजुअली, अगर आप बिना अपने स्कूल के पार्टिसिपेट कर रहे हो जस्ट लाइक द प्राइवेट स्टूडेंट, तो यू हैव टू पे INR 240 रुपीज फॉर IMO, दैट इज इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड।
अगर आप प्राइवेट हो या फिर आप इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इन द IMO एग्जाम, देन यू हैव टू पे INR ऑफ ₹240। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप अपने स्कूल के थ्रू पार्टिसिपेट करते हो, अगर स्कूल ओलंपियाड कंडक्ट कराते हैं, तो व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर फॉर दैट। तो उसके लिए आई एम हैविंग दिस एंटायर लिस्ट, इफ यू वांट आई विल शेयर इट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। तो देखो ये ISO है, दैट इज इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड, विच कॉस्ट ₹175। ये तो हो गई आपकी एग्जाम की फीस। देन ऑर्गेनाइजिंग एक्सपेंसेस होते हैं ₹25 के, एंड देन अमाउंट टू बी सेंड टू ITO ऑफिस, जो ITO ऑफिस के लिए अमाउंट जाता है दैट इज ₹150। ₹25 इज फॉर द एक्सपेंसेस, ऑर्गेनाइजिंग एक्सपेंसेस, एंड ₹175 जो होती है ये तो होती है आपकी एग्जाम फी। अंडरस्टूड। सिमिलरली फॉर EIO, दैट इज इंटरनेशनल ओलंपियाड, सेम गोज विद द इंटरनेशनल कंप्यूटर Olympiad, then we are having International Essay Olympiad, then we are having International Maths Olympiad, General Knowledge International Olympiad, International Drawing Olympiad, National Social Studies Olympiad and Hindi Olympiad. The fee structure is absolutely same, absolutely equal for each and every Olympiad. अगर आप by a school participate करते हैं तो ₹175 तो आपकी एग्जाम फी होगी, ₹25 will be the organizing expenses and ₹150 will be sent directly to the ITO. ITO में directly आपके ये ₹150 भेजे जाएंगे। This is the entire fee structure. I am hoping कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गई है। एंड देखो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर सोच रहे हो ना तो कर लो, काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। एंड इफ यू, आई नो आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए होगे इस वीडियो के बाद तो कि मैम क्या कैसे पार्टिसिपेट करना है, कब होने वाला है एग्जाम, व्हाट इज द लिंक, व्हाट इज द साइट, व्हाट इज द सिलेबस एंड व्हाट इज आफ्टर क्लियरिंग IMO। तो उसकी भी एक डिटेल वीडियो प्रियल मैम जल्दी लेकर आएंगी। और अगर आपको वो डिटेल वीडियो जल्द से जल्द चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आर यू एक्साइटेड फॉर ओलंपियाड और डू यू वांट टू नो मोर अबाउट ओलंपियाड। क्या आपको ओलंपियाड के बारे में थोड़ा और जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी, थैंक यू सो वेरी मच for coming and to watching the video. I hope you got something about Olympiads, and if you want to know a little more about it, so feel free to write down under the comment box, and I would love to make another video regarding all the information about Olympiad. So that's all. See you in the next video. Bye.